आपने जैसे वो भद्रलोक वाला चीज़ कहा, भौद्रलोक, वो चीज़ और कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट, क्योंकि हम नेचुरल भी जो एक उनका अलायंस देखते हैं अभी, बिकॉज हिंदूज के अगेंस्ट उनका फाइनली एक वॉर है, एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट एनिमी तो हम हैं। तो ये एक रीज़न हो जाता है क्या कि और इजीली वोट दे देते हैं ममता बनर्जी की, हाँ भाई ये तो सही कर रही है जो है। पर जैसे आपने दूसरा चीज़ कहा कि ये कोई तो देखने नहीं वाले, क्योंकि काफिर तो आप भी है और काफिर तो हम भी है। जैसे अब मैं वो इजराइल वाला एंगल आना चाहता हूँ कि हमने जब काफर अज़ा गए तो सबसे ज़्यादा उधर लोग कौन रहते थे बॉर्डर पे? बॉर्डर पे वो लोग पीस मूवमेंट वाले जो थे, जो सबसे बड़ा जो लीडर था उधर, उसकी फोटो थी, वो मर गया। वो क्यों मर गया? बिकॉज वो सोचते थे कि हाँ हम इनके साथ रह सकते हैं हम। और जब उसके बाद में भी हमने 2 लेक्चर सुने, उसमें से एक बंदा जो था जो अपने अपाहिज माँ बाप को टेक केयर करता है उनकी, उसने बोला कि मेरे को आज भी लगता है कि हो सकता है। तो ये लेवल पे डिरेसिनेटेड हो आप। और ये मैं जूस की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इवन लेफ्ट जूस स्टिल अग्री कि हाँ टेरिटोरियल पे हमारा कोई नेगोशिएशन नहीं है, ठीक है, उसमें भी कुछ लोग हैं पागल, बट ये तो हम हिंदू लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होप लगती है आपको? Hope is, I'm not a very hopeful person generally, as far as my work is concerned, and hope I think can be paralyzing in such cases. I often say that it's my job to be a pessimist, and because I believe that I'm documenting our own end. And unless I'm a pessimist, you can't really look at everything that's happening and report it. If you're an optimist, you're looking for something to change tomorrow. If you're an optimist, आप चाहते हैं कि कल कुछ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, कल कुछ करे, परसों कुछ करे, अरे कन्हैया लाल का हो गया तो कर क्यों नहीं रही है, बिकॉज आपके में वो होप है कि कोई आ रहा है हमें बचाने के लिए, राइट? बट अगर मैं वो होप लेके जीती हूँ तो मैं हर रोज़ जो डॉक्यूमेंट करती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज द फ्रस्ट्रेशन of the system not working for Hindus will be too much. And therefore, I have given up on hope and I have become a full-time professional pessimist so that I can So you're earning by being a pessimist. Yes, absolutely. Otherwise, I can't document these crimes. It's too much to process. That's true. To see carnage, blood, murder, rapes, religiously motivated, all of it, only because उनकी हिंदू आइडेंटिटी के वजह से उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी हिंदू आइडेंटिटी की वजह से उनका मर्डर हो रहा है, सरकलम हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रहे हैं, एसिड पाउचेस हो रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हिंदू आइडेंटिटी. एंड एवरी सिंगल डे यू रियलाइज दैट नोबडी इज कमिंग टू सेव यू. एवरी सिंगल डे यू रियलाइज कि गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कर रही है. एवरी सिंगल डे यू रियलाइज कि पुलिस एक्चुअली डिनाई करती है व्हाट्स राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. हल्द्वानी में भी उन्होंने यही बोला ना कि देयर इज़ नो कम्युनल एंगल टू द वायलेंस, जबकि जर्नलिस्ट्स ने हमसे बात की है ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो, सेइंग दैट जो मॉब थी वो आपके आईडी कार्ड मांग रही थी और अगर आप हिंदू हैं तो अब आपको मार रही थी, मुसलमान को जाने दे रही थी. So when you live in hope, you're always waiting कि अच्छा ये हो गया अब तो ये कुछ बोलेंगे, ये हो गया अब तो ये कुछ करेंगे. And then you become, in Twitter parlance, black-pilled, quote unquote, कि कुछ नहीं हो सकता, सब छोड़ दो. बात करके भी कोई मतलब नहीं है. कन्हैया लाल मरा, क्या फ़ायदा बोल के? कोई नहीं आ रहा है बचाने के लिए, हम तो मरते ही रहेंगे. नहीं, क्या फ़ायदा है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो हिंदुओं को सक्षम बनना पड़ेगा इस पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए. 100%. मैं वही बोल रही हूँ. Even Jesai Deepak says this a lot. Yeah, if you are hopeful that somebody is coming to save you, आप एक पॉइंट पे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि कन्हैया लाल पे भी बोलना फालतू है क्योंकि कोई सुनता तो है नहीं, तो बोलकर क्या फ़ायदा. Which I think a lot of people are getting there slowly. The solution, as I see it, is there are 2-3 solutions that have to work in tandem. जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ और बार बार रिपीट करती हूँ कि एलीट हिंदूज़ को
जो सक्षम खुद में नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उसमें मैं खुद को भी मानती हूँ, मैं भी सक्षम नहीं हूँ। अगर मेरे घर के सामने 100 मुसलमान आ जाएंगे और बोलेंगे गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, मेरे पास एक चाकू भी नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, किचन नाइफ में मैं क्या डिफेंड करूँगी अपने आप को। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट, आपको उन ग्राउंड एसोसिएशंस को, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस जो एक फ़ोन पर बचाने आते हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बजरंग दल फॉर बजरंग दल, इंस्टेंस, VHP, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, दुर्गा बाहिनी, सिंह बाहिनी, कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़मीन पे हिंदुओं को बचाते हैं। आपको उनको सम्मान देना पड़ेगा। मैं भी वही एक कैटेगरी में, जब बहुत पहले, कम से कम 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि उसी में था, मैं भी स्टूडेंट था। तो हाँ, ये तो देखो वैलेंटाइंस डे पे मारने आ जाते हैं, Exactly. ये इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक्सट्रीम हिंदू। मैं भी एक टाइम पे बहुत पहले आई क्विकली मैं ठीक हो गया उस चीज़ से। वो था कि टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता है, बट फिर किसी ने बोला नहीं भाई होता है, जस्ट लुक एट दिस इंस्टेंसेस। फिर बोला हाँ, ये हम लोग कुछ तो गड़बड़ हो गया। फिर मेरा ना वहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली पर्दा हटाना, और फिर मैं सही जगह पे पहुंचा। पर ये जो बजरंग दल वाला चीज़ है, मुझे बहुत लोग ने बोला अच्छा कल को कुछ भी हुआ आपको कौन बचाने आएगा सबसे पहले। तो मेरे पास यही जवाब था कि बजरंग दल ही आएगा बचाने।